मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीव विज्ञान बायोलॉजी में हम सबसे पहला जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है सेल। और सेल की पूरी डिटेल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनता है आपका उससे रिलेटेड देखिएगा। इसे हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का रहेगा ताकि दोनों को फायदा हो इन लेक्चर्स से। तो चलिए, कोशिका होती क्या, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक कोई भी जीव होता है, समझिएगा, कोई भी एक जीव या ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बना किससे होता है, तो वो कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिकाओं से। ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं उपस्थित होती है। कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जीव है यदि वो विकसित प्रकार का है, डेवलप्ड है, यूकैरियोटिक सेल उसके अंदर है, तो वहां पर उस जीव को दो पेरेंट्स, यहाँ पर ही और सी के दो कोशिकाओं के मिलने से एक जीव का निर्माण यहाँ पर होता है। देखिए, यदि मैं बात करूं मदर के अंदर एक जो कोशिका होती है इसको हम कहते हैं ओवम, और फादर के अंदर एक जो कोशिका या सेल होती है जिसे हम कहते हैं स्पर्म। इन दोनों कोशिकाओं के फ्यूजन से, संलयन से, और फ्यूजन की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। निषेचन की जो क्रिया होती है उस क्रिया से एक कोशिका का निर्माण होता है, और जो एक कोशिका होती है जिससे यहाँ पर निर्माण होता है उसे कहते हैं हम युग्मनज। इंग्लिश में इसे कहते हैं जाइगोट। ये है क्या? युग्म। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, युग्म का मतलब है कि जो ओवम है, स्पर्म है, उसके फ्यूजन से एक जो कोशिका बनी है वो जाइगोट है। और इस जाइगोट में यहाँ पर होता क्या है, जो अंदर, मैं अभी आपको जस्ट नेक्स्ट क्लास में आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ, वहां पर बताऊंगा कि जो हर एक कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, कैरियन पाया जाता है। उस कैरियन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है गुणसूत्रों के रूप में, क्रोमोसोम्स के रूप में यहाँ पर डिप्लॉयड होता है या द्विगुणित होता है, याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं आगे की कि ये जो युग्मनज होता है इसमें यहाँ पर स्टार्ट होता है सेल डिवीजन, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। यहाँ तक डन। यहाँ कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है। तो कोशिका विभाजन स्टार्ट होने के बाद में मैं आपको अभी सामान्य संरचना बता रहा हूँ, कोशिका की सामान्य परिचय दे रहा हूँ। उसके बाद में हम बहुत डिटेल से एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर युग्मनज जो होता है उससे कुछ कोशिकाओं का समूह बनता है, और इनको हम सीक्वेंस से मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये हम सीक्वेंस से देखेंगे वहां पर जब हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का समूह बनता है। कुछ शुरुआत की जो कोशिकाएं होती है वो मोरुला, कुछ जो पिंड होता है आपको बताऊंगा ब्लास्टुला, फिर और जब ज्यादा ब्लास्टोसाइट्स यहाँ पर बन जाती है, गैस्ट्रुला, जब जर्म लेयर्स बनने लग जाती है उस भाग को हम गैस्ट्रुला कहते हैं, उस संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं। और एट लास्ट यहाँ पर एक बेबी का निर्माण यहाँ पर होता है। कहाँ पर? तो कहाँ होता है? ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक्चुअली मदर में होता है, और मदर की वॉम्ब में होता है। लोकल लैंग्वेज में हम वॉम्ब, या इसे हम क्या कहते हैं? बच्चेदानी कहते हैं, पर इसे हम साइंस की भाषा में याद रखिएगा हम यूट्रस कहते हैं, या इंग्लिश में हम कहते हैं गर्भाशय। डन। चलिए, इस वॉर्म की बताऊंगा मैं आपको 3 लेयर्स होती हैं, और जो अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है इस वॉर्म की 3 लेयर्स होती हैं। जो अंदर ही अंदर इनर लेयर होती है, इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है उसी से ही ये बेबी जुड़ा हुआ होता है। कहां से जुड़ा हुआ होता है? नाभि से। देखिएगा, बेबी की जो नॉर्मली पोजीशन होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है जी। बेबी जो वॉर्म में उल्टा होता है, आपने पता है, इसको ही हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। आपको पता है इस प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? मेडिकली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये सबसे नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। और जो बेबी की जो यहाँ पर अम्लाइकल है वो अम्लाइकल जुड़ी हुई होती है इस एंडोमेट्रियम से, आपने याद रखना है। और जो एम्लाइकल कोड है और जो यहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है इस बेबी को, ये जो पूरा पार्ट है जो कनेक्टिव कर रहा है मदर और एम्ब्रायो को, वो कहलाता है यहाँ पर प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा या अपरा।
ठीक है जी। इसी से ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, गैसेज है, उनका एक्सचेंज होता है। चलिए, तो एक जीव का निर्माण मैं आपको बता दूं तो किससे हो रहा है? एक सेल से हो रहा है, वन सेल से हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं सेल से रिलेटेड, तो बनते हैं कि जो शरीर होता है, जो शरीर का निर्माण एक कोशिका से हो रहा है, तो यहाँ शरीर की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलर यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है, क्या है? सेल है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट, या हम कह सकते हैं कि शरीर की संरचनात्मक इकाई भी क्या होती है? तो वो सेल होती है, कोशिका होती है। दूसरा क्वेश्चन, क्यों संरचनात्मक इकाई क्यों होती है? क्योंकि पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर का निर्माण भी किनसे हो रहा है? सेल्स से मिलके हो रहा है। चलिए, उसके बाद में यदि हम बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट क्या है? तो वो भी आंसर क्या करेंगे आप? वो भी क्या है? सेल है। और एक लास्ट यहाँ पर और क्वेश्चन बनता है कि शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? हम कह सकते हैं मूलभूत मतलब बेसिक यूनिट क्या है इसकी? बेसिक यूनिट का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कोई भी जीव बन रहा है, उस जीव की जो ओरिजिन है, उद्भव है, वो कहां से हो रहा है? तो एक सेल से हो रहा है, कोशिका से हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिएगा होता क्या है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होगी। उसके बाद में कोशिकाओं के समूह से, जब एक कोशिका से जीव का निर्माण हो रहा है, जब कोशिकाएं डिवाइड होके, यहाँ इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। ये भी दो टाइप का होता है, मैं बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ आपको, मियोसिस और माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ कोशिकाएं मिलके फिर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं हम? टिश्यू। उसके बाद में बहुत सारे टिश्यूज मिलके किसका निर्माण करते हैं? तो वहां पर हमारी बॉडी में जो अंग या ऑर्गन्स होते हैं, उनका निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कहां हो रही है? वर्म के अंदर हो रही है। उसके बाद में हम बात करें तो अंग के बाद में यहाँ पर बहुत सारे अंग मिलके हमारे अंदर सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। सिस्टम क्या होते हैं? आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके जी, है ना, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। चलिए, तो इस प्रकार से बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ पर ये देखिए सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके फिर किसका निर्माण करते हैं? तो एक बॉडी का निर्माण करते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं। जो अभी मैंने आपको बोला कि इस शरीर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, इकाई कौन सी है? तो कोशिका हो गई। यहाँ तक डन है। चलिए, उसके बाद में ये एम्ब्रायो यहाँ पर हो रहा है, इस वॉम्ब के अंदर बन रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब यहाँ पर युग्मनज से लेके, युग्मनज है, और युग्मनज से लेके यहाँ पर क्या बन रहा है? एम्ब्रायो बन रहा है, भ्रूण बन रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को युग्मनज एक कोशिका है जिसमें डिप्लॉयड है क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिटेल बताने वाला हूँ बहुत जल्दी, आप कंटिन्यू लेक्चर्स देखते रहिएगा। मैं आपको बहुत डिटेल से बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, युग्मनज से जब भ्रूण बन जाता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। क्या कहते हैं? भ्रूणीय परिवर्धन, या फिर हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से एक जीव का निर्माण होता है। हम भी इसी प्रक्रिया से बने। यदि हम बात करें कि मदर के फॉर्म में हम किस प्रक्रिया से बने, तो इसी प्रक्रिया से बने हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं मदर और फादर में, तो यहाँ पर जो फादर में स्पर्म होता है, ठीक है जी, स्पर्म होता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एन या हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, एक गुणित होते हैं। और जो ओवम होता है मदर में, उसमें के जो न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम एक गुणित होते हैं, ठीक है जी। बेसिक है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर आगे चलते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, फ्यूजन से जब युग्मनज बन जाता है तो वापस जो क्रोमोसोम्स होते हैं एन और एन 2n हो जाते हैं। हमारे अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है, हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं होती है, उन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने गुणसूत्र होते हैं, अब ये गुणसूत्र क्या होते हैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र, या इन्हें ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। डन।
तो यदि हम अपनी प्रत्येक कोशिका में, अब ये पूरा जो बॉडी है मेरी, ठीक है जी, चाहे ह्यूमन ले लो आप, यहां तक बोल दूं, जीव का मतलब यहां पर समझ लीजिएगा एक एनिमल भी हो गया, एक प्लांट भी हो गया, ठीक है, उसमें ह्यूमन भी आ गया। एनिमल में ह्यूमन को क्या कहते हैं, सोशल एनिमल कहते हैं। तो यहाँ पर शरीर की प्रत्येक कोशिका, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे ह्यूमन की हो, उसमें सभी में न्यूक्लियस होता है और सभी में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये गुणसूत्र ही होते हैं जो हमारे गुणों का निर्धारण करते हैं, हमारे गुणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। गुणों का निर्धारण मतलब हमारी आंख कैसी होगी, हमारे हेयर्स कैसे होंगे, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे अंदर फंक्शंस किस प्रकार से होंगे, ये सारा डिसाइड कौन करते हैं, गुणसूत्र। और हमारी प्रत्येक शरीर की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, याद रखिएगा आप। और 46 क्रोमोसोम्स में भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि और डिवाइड करें हम, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें भी दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं अलिंगी गुणसूत्र, और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। और एक प्रकार के गुणसूत्र होते हैं लिंगी गुणसूत्र, और इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एलोसोम्स। क्या कहते हैं, एलोसोम। और इस 46 को हम डिवाइड करें तो 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं, और लिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 2 होते हैं ओनली। और इस 2 में भी मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं कि मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, एक्स वाई प्रकार के होते हैं, और फीमेल में किस प्रकार के होते हैं, एक्स एक्स प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मेल में क्रोमोसोम्स का फॉर्मूला क्या है और फीमेल में क्रोमोसोम्स का फॉर्मूला क्या है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 44 तो दोनों में क्या हो गए, ऑटोसोम्स हो गए, और एलोसोम्स के रूप में मेल में क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, और फीमेल में क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है। चलिए और मैं बता दूं आपको कि जो बॉय होता है, उस बॉय होने के लिए, जो लड़का होता है, उसके लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेबी बॉय होने के लिए, बेबी बॉय के लिए कौन सा क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सा है, वाई वाला। और ये वाई कहाँ पाया जाता है, मेल में। इसका मतलब बॉय होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मेल रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका एक बेसिक नॉलेज है बायोलॉजी का, मैं आपको बता रहा हूँ। जीव विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने शुरुआत में यही सोचा कि आपको पहले एक बेसिक नॉलेज दे दूं कि जीव का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में हम आगे सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं फास्ट, ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। जो सेल होता है कि प्रत्येक जो जीव होता है हमारे अर्थ पर, वो प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना होता है, और जीव के निर्माण के लिए 2 पेरेंट्स, ही और सी पेरेंट, यहाँ पर नीड होती है उनकी। और दोनों की जो कोशिकाएं होती है, जो मेल कहें तो मेल में स्पर्म, और फीमेल कहें तो फीमेल में ओवम, इन दोनों के फ्यूजन की जो क्रिया होती है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में एक कोशिका का निर्माण होता है, इसे यूग्मनज कहते हैं। इसलिए कोशिका को हम शरीर की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के डिवाइडेशन से, डिवीजन से, यहाँ पर ये प्रोसीजर है, इस डिवीजन से एक भ्रूण का निर्माण या एम्ब्रायो का निर्माण होता है। और ये एम्ब्रायो हमारी यदि बात करें कि हमारे अंदर मनुष्य की गर्भावधि कितनी होती है, तो 280 डेज होती है। कितनी होती है, 280 डेज, या फिर हम नॉर्मली क्या कहते हैं, 9 मंथ्स होती हैं, 9 मंथ्स। ओके, तो आफ्टर 9 मंथ्स फिर कौन सी क्रिया होती है, प्रसव या डिलीवरी की क्रिया होती है। और यहाँ पर जो पूरा एम्ब्रायो बना है वो बर्थ होता है उसका, और वो जन्म लेता है। अंदर एम्ब्रायो जो होता है, जो पूरी भ्रूणीय परिवर्तन की क्रिया कहलाती है, युग्मनज से भ्रूण के बनने की क्रिया कहलाती है, तो भ्रूणीय परिवर्तन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाती है। और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। और यदि बेबी और भ्रूण का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो किससे होता है, तो प्लेसेंटा से होता है। और यहाँ पर बात करें कि हम
जो पूरे शरीर का निर्माण की सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई? तो कोशिका हो गई। कोशिकाओं के डिवीजन से, अभी बताया मैंने, कोशिकाओं के डिवीजन से किसका निर्माण होता है? ऊतकों का। इसका मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है? तो स्पेशल जो टिश्यूज होते हैं वो मिलके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। जो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके फिर किसका निर्माण करते हैं? सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे सिस्टम्स मिलके बॉडी का निर्माण करते हैं। और बॉडी की प्रत्येक कोशिका या एवरी सेल जो होती है, यहाँ पर उसके जो न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव की कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ पर दो प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, अलिंगी गुणसूत्र और लिंगी गुणसूत्र। अलिंगी गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स, लिंगी गुणसूत्रों को एलोसोम्स। अलिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 44 होते हैं। लिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। मेल की बात करें तो मेल में है ना कौन कौन से? एक्स वाई हो गए, और फीमेल में एक्स एक्स ही हो गए, एलोसोम। और दोनों में कॉमन अलिंगी गुणसूत्र होते ही होते हैं। तो इसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र मुख्यतया है, तो यहाँ पर वाई गुणसूत्र है। मतलब लड़का होने के लिए कौन सा है? तो वाई गुणसूत्र है। चलिए, तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर की। एक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बाद ही हम बॉडी में घुस पाएंगे। क्योंकि बायोलॉजी की इनिशिएशन हम कहते हैं शुरुआत भी यहीं से होती है, कोशिका से। कि जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो सेल से बनी होती है। उसके बाद हम टिश्यूज पढ़ते हैं, उसके बाद ऑर्गन्स पढ़ते हैं, उसके बाद में सिस्टम्स पढ़ते हैं, फिर पूरी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे साथ में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए। थैंक यू।